morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Hartoon Skill Center, Yamunanagar, near Fountain Chowk, code 034. I'm faculty teacher Priyanshi Sharma. Students, आज हम start करेंगे MS Excel. We will learn about MS Excel. MS Excel. MS Excel क्या होता है? Microsoft Excel is a spreadsheet program. Spreadsheet program that is used to record and analyze numerical data. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है. कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम. स्प्रेडशीट क्या होता है मैं आपको वन वन करके सब एक्सप्लेन करूंगी. जस्ट लिसन टू व्हाट आई स्पीक केयरफुली. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. कैसा प्रोग्राम है ये? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. व्हाट वी रिकॉर्ड? डेटा. जो भी हमारा डेटा रहता है वो रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो किस लिए यूज होता है? टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा. अब स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं हम. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट होती है उसको हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, वर्कशीट भी बोल सकते हैं और वर्कबुक भी बोल सकते हैं. तो हमारे पास वर्कशीट में होता क्या है? हमारे पास वर्कशीट में रोज एंड कॉलम्स होते हैं. क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स. तो अगर मुझे डिफाइन करना पड़े कि स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट के बारे में हम लिखेंगे कि स्प्रेडशीट आर collection of rows and columns that form a table. अभी मैंने आपको बताया कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना डेटा को रिकॉर्ड या फिर एनालाइज करते हैं. तो जो भी हम डेटा बनाते हैं वो हम कॉलम्स और रोज के ऊपर बनाते हैं. तो ऑब्वियसली जो चीज़ हम टेबल्स, रोज और कॉलम्स में बनाते हैं तो वो कैसा रिप्रेजेंट होगा? एज अ टेबल. MS वर्ड में हमने पढ़ा था कि हम उसमें काम करते हैं पेजेस के ऊपर, बट MS एक्सेल में हम काम करते हैं स्प्रेडशीट, वर्कशीट और वी कैन कॉल वर्कबुक. ओके, सो अब उसके बाद आता है कि अल्फाबेटिकल लेटर्स are usually assigned to columns. कैसे असाइन होता है कॉलम्स और रोज में, वो भी मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी. कॉलम्स एंड नंबर्स are usually assigned to rows. तो अभी मैंने आपको बताया MS एक्सेल में हम क्या होता है, क्या किस लिए यूज होता है, कैसा सब होता है और उसमें हम किस तरह का काम कर सकते हैं. अब उसमें जो स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम काम करते हैं वो डिवाइड होता है ना कॉलम्स और रोज में. तो उस पर्टिकुलर सेल जिसमें हम काम करते हैं एक बॉक्स होता है, उसको हम सेल बोलते हैं. सेल.
तो द पॉइंट where column and a row meet is called cell. तो एक अगर एग्जाम में आपके पास डेफिनेशन आ जाता है व्हाट इज सेल इन एमएस एक्सेल, तो आप ये लिख सकते हैं एक पॉइंट जहाँ पे कॉलम और रो मीट करता है, मतलब आपस में मिलते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। अब एक पर्टिकुलर सेल को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। द एड्रेस ऑफ अ सेल, the address of a cell is given by the letter representing a row. अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली ड्रॉ करके बता रही हूँ। एमएस एक्सेल की विंडो जो हमारे पास फर्स्ट होम विंडो होती है वो कैसी शो होती है मैं वो बता रही हूँ आपको। इससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या सेल होता है, क्या स्प्रेडशीट होती है, एवरीथिंग विल बी, और कैसे सेल को एड्रेस करते हैं, ये सारा इसी में मैं कवर कर लूंगी। तो ये मैंने अपने YouTube के ट्यूटोरियल में बताया था कि ये हमारी होती है टाइटल बार, जिसमें बुक 1 लिखा हुआ आता है MS एक्सेल। उसके बाद हमारे पास ये होम टैब होती है, इंसर्ट टैब, यहाँ सारी टैब्स आ जाती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हमारे पास क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो देखो आप। ये हमारी वर्कशीट होती है, वर्कबुक, स्प्रेडशीट। सो यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स आते हैं, क्या आते हैं, अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJK, सो ऑन चलते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता रही थी कि इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ना हमारे पास 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप और भी ले सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट इसमें 3 शीट्स होती हैं नीचे। मैंने आपको बताया कि ये ABCDEF जितने भी अल्फाबेट्स हैं, व्हाट आर दिस इज कॉलम्स। ये क्या है, कॉलम्स। और ये 1 2 3 4 ये ऐसे 1 2 3 4 5 ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, रोज, ये है रोज। ठीक है, तो ये जहाँ पे ये रो कॉलम मीट करता है इसी को हम सेल कहते हैं, जिसमें हमारा कर्सर ब्लिंक करता है या फिर हमें जिसमें अपना डेटा लिखना होता है। ठीक, तो ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। अब सेल तो मैंने आपको बता दिया, स्प्रेडशीट भी बता दिया। अब एक सेल को मुझे एड्रेस कैसे करना है ये सुनो। कैसे एड्रेस करना है, अगर मुझे इस सेल को एड्रेस करना है, इस सेल के बताना है मेरा कर्सर कौन से उस सेल पर है, तो उसके लिए मुझे क्या बताना है, डी कॉलम की थर्ड रो, मतलब D3। लेट सपोज अगर ये वाला सेल मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा होगा, H कॉलम की 5th रो।
H5। लेट्स सपोज अगर ये वाला करना है तो ये कौन सा है, K कॉलम की 7th रो, दैट इज K7। तो आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया MS एक्सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट, सेल क्या होते हैं, इनको प्रैक्टिकली कैसा दिखता है, कैसा व्यू है उनका। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।